नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यंज़ुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइका औ यातिया अम्रु रब्बिक कज़ालिक फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। फ़असाबहुम सय्यअतु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। काहे के इंतज़ार में हैं मगर इसके कि फरिश्ते उन पर आए या तुम्हारे रब का फैसला यानी अदाब आए। इनसे अगलों ने ऐसा ही किया और अल्लाह ने उन पर जुल्म न किया। हाँ, वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। तो उनकी बुरी कमाई उन पर पड़ी, उन्हें घेर लिया उसने जिसका मजाक उड़ाते थे। गुज़िश्ता आयात में एक टॉपिक मज़मून बयान हुआ था, वइज़ा क़ील लहुम मा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातिरुल अव्वलीन। और जब उनसे कहा जाए मुशरिकीन से कि तुम्हारे रब ने कुरान में क्या उतारा है, तो कहते थे कि कुरान बस किस्से कहानियों की किताब है, नाविल है और कुछ नहीं। उनका हाल बयान हुआ कि ये वो लोग हैं कि कुफ्र पर रहे व ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम। और फरिश्ते जब उनकी जान उनकी रूह निकालने आते हैं इस हाल में कि ये लोग जालिम होते हैं और फरिश्ते रूह निकालते हैं, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। फिर दूसरा टॉपिक हुआ वइज़ा क़ील लहुम मा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैर। जब मुसलमानों से कहा जाए कि तुम्हारे रब ने कुरान में क्या उतारा, तो वो कहते हैं सरापा भलाई, सरापा खैर। और जिन लोगों ने दुनिया में अच्छाई की उनके लिए अच्छाइयाँ हैं और उन परहेजगारों के लिए आखिरत का घर है। वह निअमा दारुल मुत्तकीन, और कितना अच्छा घर है परहेजगारों का। ये सारी मिसालें और सारे बयानात एक एक करके बयान किए गए कि कुदरत इलाही बयान हुई। इंसान की तख्लीक में गौर व फिक्र करो, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करो। तेरे रब ने एक बूंद से इंसान बनाया और वसख्खर लकुमुल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। और पानी, दरिया, समंदर को अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया ताकि तुम उनमें से ताज़ा मछली, ताज़ा गोश्त हासिल करो और उनमें गहराई में जाकर उससे सोने क्या कहते हैं जवेरात और मरजान निकालो, फिर उसको बेचो, तिजारत करो, अपने गहने बनाओ। ये सब और अगलों के किस्से बयान किए कि ए महबूब, आप से पहले भी अंबिया किराम के साथ इन्होंने इसी तरह के रवैये इख्तियार किए। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और आप इनसे पहले भी इन लोगों ने इसी तरह के फरेब किए। अता बुनियानहुम, तो अल्लाह ताला ने मिनल क़वाइद, अल्लाह ताला ने नेवे से उनकी बुनियाद, उनकी इमारत को
ले लिया। वखर्रा अलैहिमुस्सक़्फ़ मिन फ़ौक़िहिम, और उन पे उनकी मंसूबों की इमारत गिर गई। वताहुमुल्लाहु अज़ाब मिन हैसु ला यशऊरून, और उन्हें वहाँ से अजाब आ पहुँचा जहाँ उन्हें गुमान तक न था। ये कल बयान किया। तो अब इस कदर समझाया गया, समझाने के जो तरीके होते हैं उस तरीकों से समझाया। खौफ जहन्नम दिलाकर भी, जन्नत की लालच दिलाकर भी, और रब की ताकत बताकर भी। अब भी अगर ना समझे तो क्या कहा जाएगा? रब फरमाते हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, अब किसके इंतजार में, मगर ये कि अब फरिश्ते उन पे आ जाए। अब जब समझ नहीं रहे हैं और तरह तरह के फरेबकारियों से काम लेते हैं, तो अब इन पे इंतजार ही है कि फरिश्ते आ जाए। औ याती अम्र रब्बिक, या महबूब आपके रब का फैसला यानी अजाब आ जाए। गोया ये कहा जा रहा है, ऐ प्यारे पैगंबर, ऐ प्यारे नबी, ऐ नबी कुल रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी आसान नरम तरीके किसी को समझाने के हो सकते थे, उन तमाम तरीकों से कुरान और हदीस के जरिया तुमने इन कुफ्फार मक्का को समझाया। अगलों का अंजाम भी बता दिया कि उन पे किस तरह अज़ाब इलाही टूटा, और उनके जुल्म आश्कार करके उनकी सजा व जजा भी सुना दी कि बस्तियां उलट दी गई। और तुम लोग ऐ अहले मक्का देखते भी हो, शाम जाते हुए तबूक के रास्ते पे उनके खंडरात पड़े हैं। कौम लूत और जो है कौम सालेह के उनकी टूटी हुई बस्तियां, उजड़े हुए घर, उनकी निशानदही भी कर दी कि चलो वो फलां जगह पर वो सारी चीजें हैं। और ये लोग खुद भी उन चीजों को देखते हैं, देख के आए हैं। मगर अब भी अगर ये अपनी बुरी हरकतों से बाज न आए, अल्लाह की वहदानियत और ए नबी आपकी रिसालत और आप जो दीन लेके आए उस दीन को अगर ये कबूल नहीं करते, तो आप समझ लें कि ये अब सिर्फ जिल्लत आमेज मौत के इंतजार में है, सिर्फ मौत के इंतजार में है। उनकी हालत बता रही है कि अब ये सिवा मौत के समझने वाले नहीं हैं। ये न लातों के भूत है न बातों के भूत है। इसलिए कि जो बातों से नहीं समझता वो लातों से समझता है, मगर ये न लातों का है न बातों का है, ये सिर्फ मौत के मुंतजिर हैं। जिल्लत आमेज मौत आए, इसके अलावा के फरिश्ते आकर हैबतनाक शक्ल में उनके पास आए और याती अम्र रब्बिक, या महबूब आपके रब का फैसला आ जाए। वो फैसला अजाब इलाही मौत की शक्ल में कब्र में, और उसके बाद हश्र के बाद जहन्नम में जो दायमी फैसला है वो अजाब इलाही हमेशा की शक्ल में। तो ये इनकी हालत बता रही है कि अब इनके दिलों पे मोहर लग चुकी है। जब बारहा समझाने से कोई न समझे तो फिर उसके ऊपर आखिरी फैसला आजमाया जाता है। हम भी कहीं कभी कभी इस तरह के मामलात में कहते हैं कि भाई ये चीज आखिरी बची है, आजमा के देख लो। मामलात में, हमारे मवालात में हम कहते हैं ये चीज आखिरी बची है, जरा आजमा के देख लो। तो अब इनके ऊपर एक ही चीज है, वो ये है कि फरिश्ते आ जाए, उस वक्त सब खुल जाएगा कि अज़ाब के फरिश्ते आए हैं और एकदम भी उनसे छूट नहीं सकते। कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, महबूब इनसे अगलों ने ऐसा ही किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने 900 साल तक तबलीग करते रहे, कितना लंबा पीरियड हो सकता है, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो जिम्मेदारी अता फरमाई थी, आप एक रिवायत में 950 साल तक तबलीग करते रहे।
अब बताइए 950 साल तक क्या नहीं समझाया होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, मगर सिवाय इसके कि चंद 90-100 लोग दामने नबूवत में पनाह लेते हैं, बाकी जमीन पे जितने थे सब आपकी दावत से बेगाना रहे, लब्बैक न कहा। आखिरी फैसला जब आ गया हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे वही आती है, अब आपको जिन तरीके से समझाना था उन तरीके से हजारों बार समझा चुके, मगर इनकी हालत बता रही है कि ऐ पैगंबर अब ये सुधरने वाले नहीं आए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुद उनके हक में ये कलमात कहते हैं, कुरान में जिक्र है, रब्बी ऐ मौला रब्बना ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीना दय्यारा, मौला अब ये नहीं सुधरेंगे, अब जमीन पर किसी एक काफिर को भी मत छोड़ मौला, सबको पकड़। पूरा आलमी सैलाब आ गया अजाब की शक्ल में, पूरी दुनिया में सैलाब आया, पूरी दुनिया में पानी था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, उस पे सिर्फ आपके ईमान वाले सवार हो गए। अब फरमाया जा रहा है, और ये जुमला हुजूर की तस्कीन के लिए है, आका के जो है कल्बे अक़दस पर जो बोझ रहता है कि ए परवरदिगार मैं तबलीग करता हूं, मगर इन सारी और हिकमतों की बातें और इतनी आम साफ बातें इन लोगों के दिमाग में नहीं पहुंचती है, वो कैसे ईमान नहीं लाते हैं। जबकि खुल खुल के मैंने बताया तो हुजूर तो रहमत आलम है, हुजूर ये चाहते हैं कि ज्यादातर मेरे तबलीगी कारनामे, मेरी बात लोगों तक पहुंचे, ज्यादातर लोग मेरे मुझ पर ईमान ले आए। आप आलम के खैर खा हैं, मगर मोहर वहां लगी है। तो अब हुजूर के कल्ब पर कभी कभी गिरा गुजरता है कि ये मेरी दावत को ठुकरा कर हमेशा का अजाब झेलेंगे, तो दर्द होता है हुजूर को, तकलीफ होती है आका को कि ये कैसे झेलेंगे वहां के अजाब को। तो अब रब फरमाता है महबूब आप छोड़ दें, फ़कज़ालिका फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये होता रहा है आपसे, इनसे अगलों ने भी ऐसा ही किया था, आपने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर डाली। वमा ज़लमहुमुल्लाह, और अल्लाह ने उन पे जुल्म न किया, लाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये अपने आप के जालिम हैं। देखिए जुल्म दो तरह का जालिम करता है, एक जालिम जब मंसूबा बनाता है किसी पे जुल्म करने का और वो अपना जुल्म उस पे फेंकता है, तो मजलूम सामने वाले को तकलीफ होती है, तो जालिम खुश होता है कि मैंने इस पे जुल्म किया और ये तकलीफ में आ गया, मैंने मारा और इसको दर्द का एहसास हुआ। और एक जालिम वो होता है कि मंसूबे बनाता है जुल्म के, तकलीफ पहुंचा के, मगर जो मजलूम है उस पर उसके जुल्म का जर्रा बराबर असर नहीं होता, वो बारहा बच जाता है। अब यहां ऐसा ही था कि तरह तरह के मंसूबे थे, साहबाए किराम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के दीन को मिटाने के लिए मंसूबे इस कदर बनाए थे, मगर नतीजा ये होता था कि मक्का की सारी आबादी में अय्याम हज में भी और जंगलों के इलाके, चाहे शाम का रास्ता जो मक्का में आता हो, मिस्र का रास्ता जो मक्का की तरफ आता हो, यमन का रास्ता जो मक्का की तरफ आता हो, यहाँ तनख्वाहें देकर लोगों को बिठा दिए थे कि लोग आए तो उन्हें उनके काम तक रखो और उन्हें मौका न दो कि पैगंबर आजम से मुलाकात करे कि वहां बैठेंगे तो उनका दीन कबूल करेंगे। हर तरीके से कोशिश की और अहले मक्का ने सारा सरमाया आकाए करीम के दीन को मिटाने के लिए, अब ये मक्का से बाहर ये दीन नहीं जाना चाहिए, सारी पूंजी लगा दी, अपनी जाने भी बद्र के मैदान में दे डाली, सब कर डाला। उसके बावजूद भी ये ऐसे जालिम थे कि जुल्म की सारी हदें उन्होंने हमवार कर डाली, मगर जिस पे जुल्म का इरादा था अल्लाह अकबर, वो देखते रहे कि हर आने वाला दिन पैगंबर आजम की शान अजमत और उनके दीन, उनके इस्लाम की अजमत के साथ आता है। अब जालिम फिर अंदर से गमगीन हो जाता है,
कि मैं तो कोशिश करता हूं मगर मैं जिसको मिटाना चाहता हूं अपने जुल्म से वो तो और बढ़ रहा है। अब इस वक्त कहा जाता है कि ये जो जुल्म कर रहा है ये खुद जालिम पर ही पड़ रहा है। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और खुद अपनी जानों पे जुल्म करते थे। और मुफस्सिर फरमाते हैं कि उनकी जानों पर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि वो हालत कुफ्र में है। अल कुफ्र जुल्मुन अजीम कहा गया है, दुनिया का सबसे बेहतरीन जुल्म है वो कुफ्र है। काफिर कुफ्र में रहकर खुद अपने पे जुल्म कर, काफिर कुफ्र में रहकर खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहा है कि वो काफिर है, तो ये कुफ्र पे रहे, खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। असाबहुम, और फिर अल्लाह की तरफ से एक वक्त है, उस वक्त पर सारे फैसले होते हैं, हर मजलूम को इंसाफ भी मिलता है, आज नहीं तो कल, और जालिम अपने अंजाम तक पहुंचता है। जुल्म है, बढ़ता है, मिट जाता है, और उसके मिटने का एक अल्लाह ताला ने मुकर्रर वक्त रखा है। जालिम अपने अंजाम को पहुंचता है, दुनिया में ना पहुंचे तो आखिरत में एक फैसले का दिन है, आगे आयत में उसका जिक्र है। फसाबहुम सय्यातु मा अमिलू, तो उनकी बुराई उन पे पड़ गई। जो मंसूबे बना रहे थे, पीछे आयत में गुजरा, खर्रा अलैहिमुस सक़फ़, उन पे छत गिर पड़ी। मंसूबे की जो इमारत बनाई थी पैगंबर के इस्लाम के खिलाफ, वो छत उन पे गिर पड़ी, और ऐसी जगह से अजाब आया कि समझ रहे थे हमारी बनाई हुई इमारत है, मगर उन पे ऐसी गिरी मिन हैसु ला यशउरून, उन्हें इसका गुमान तक नहीं था कि ये हमारे मंसूबे खुद हम पर वार कर देंगे। कैसे वार होते थे? एक साहब यमन से चलकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शोहरा सुना तो आए थे। वो गालिबन हबीब यमनी थे और अबू जहल से बड़े गहरे ताल्लुकात थे पहले के दौरे जहालत के। तो मिले, मुलाकात हुई, मुलाकात होती है, पूछा क्या हाल है मक्के का कुरैश में बनु हाशिम में अब्दुल्ला के शहजादे हैं जिन्होंने जीना हमारा दोभर कर दिया है, सारा दिन हमारे बुतों के खिलाफ मिशन चलाते हैं, और उनकी बातों से लगता है अपने से बातें गढ़ गढ़ के दे रहे हैं, और उसे कह रहे हैं कि अल्लाह की किताब है, और कहीं से जादू सीख के आए हैं माज़अल्लाह। और ये कहा कि मजनून हो गए हैं। हबीब यमनी जो था बड़ा होशियार, अपने कबीले का सरदार था। अबू जहल को पता चल गया कि चूंकि वो उसके दोस्त था, तो बहुत बातें हुई। तो कहा मैं देखूंगा, मैं तो जरा देखूं कैसे हैं। अबू जहल कहता है नहीं, तुम देखोगे तो फिर तुम उन्हीं के हो जाओगे। तो वो कहता है कि असल में मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, कौम का सरदार। मैं जादू और जो दीन इलाही की वही होती है उसमें मैं फ़र्क कर सकता हूँ। मैंने अगली किताबें पढ़ी है, साबिक़ा कुतुब का मैंने मुताला किया है, बावजूद इसके कि अबू जहल लोग तरह उसको मालूम था कि हबीब यमनी है, वो फैसला कुन आदमी, फैसला वाला आदमी है और बड़ा ज़हीन है। वो उन्हें देखेगा आका करीम को तो कुछ ना हो, अगर ईमान न भी लाया तो उनका गर्विदा तो जरूर हो जाए। तो रोका मगर न रुके, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, बैठे, थोड़ी देर बैठते हैं। हुजूर की जो इलाही बातें थी, पैगाम इलाही और कुरान की आयत का जो नुज़ूल हो रहा है, और उन आयत कुरान में फसाद और बलागत के साथ साथ जिंदगी को बेहतरीन बनाने वाले जो नुस्खे अल्लाह ने महबूब के जरिया कौम और उम्मत आलम को दिए हैं, आका करीम वो तिलावत करने लगे। उसका असर हबीब यमनी के दिल पे ऐसा हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बहुत मुतासिर होते हैं, और मुतासिर इतना हुए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ देकर मजहब इस्लाम कबूल करके मकाम सहाबियत पा लिया। क्या या रसूल अल्लाह, मेरी एक तमन्ना तो पूरी हो गई, मेरी दूसरी तमन्ना है
वो भी पूरी हो जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं ठीक है, वो तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी। वाक़या 12 आप सुनते हैं खिताब तकरीरों में। अबू जहल से बाद में मिला, क्या हुआ? का ए अबू जहल, उस वक्त उसको लोग अबू जहल नहीं कहते थे, ये तो बाद में हुजूर ने अबू जहल का तो मशहूर हुआ हुजूर की जबान की बरकत से, वरना वो अबुल हकम था, हिकमतों का बाप, दानाई का बाप। उस अरब के दौर में जब बड़े बड़े लोग थे जो फैसला करते थे, उनमें एक बड़ा नाम अबू जहल का था, अबुल हिकम, हिकमतों का बाप। जब मुलाकात हुई तो हजरत हबीब यमनी जो थे उन्होंने कहा कि तुम गलत कहते हो, उनका कलाम न जादू है, न वो मजनून है, न वो साहिर है, वो जो कह रहे हैं वो इलाही पैगाम है। और मुझे जहाँ तक मालूम है, मैंने कुतुब साबिका अगली किताबों का जो अभ्यास और मुताला किया है, ये वही है जिनकी बशारत हजरत ईसा दे के गए हैं। हबीब यमनी घर पे पहुंचे, उनकी एक बेटी थी जो पांव से माजूर थी, आंखों से भी माजूर थी। जब घर पे पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, जो कभी न चलती थी वो बेटी दौड़ के आ रही है, दरवाजा भी खोला और आंखों से अपने बाप का दीदार भी किया। कहा बेटी इतनी देर में इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया? शहजादी कहती अब्बा जान, आपको जो आकाए करीम, जो अल्लाह का पैगंबर, जो नूरानी चेहरे वाला आपको मक्के में कलमा पढ़ा रहे थे, वो मुझे ख्वाब में आकर यहाँ कलमा पढ़ा रहे थे कि शहजादी हमने तुम्हारे बाप को मुसलमान किया, अब तू भी मुसलमान हो। और उन्होंने अपना दस्ते करम फेरा, मेरे मर्जों के, जमानों के मर्ज और तकलीफ पल भर में खत्म हो गई। अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। यही है आकाए करीम। अब जो है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर, और इस तरह से रोजाना के ऐसे वाकयात होते कि सारा मंसूबा इस्लाम को मिटाने के लिए खर्च किए, दौलत, पैसा, माल, असबाब, मगर अल्लाह ताला ने इस्लाम के सूरज को हमेशा खत्ते निस्फुन नहार पे रखा। ऐसा जगमगाया, ऐसा जगमगाता है कि आज भी 1400 साल की इस्लाम की तारीख में देखें, ऐसे बहुत सारे फिरके, जमातें, तहरीकें और ऐसे बड़े बड़े मंसूबे बनाने वाले दुनिया में आए कि ख़त्म करो इनको, मुसलमानों को मारो, ख़त्म करो। मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इस्लाम की फितरत में इतनी लचक दी है कि जिस कदर मिटाने और दबाने की कोशिशें की जाती है, अल्लाह उस कदर इस्लाम और मुसलमानों को बुलंदी और गलबा देता। तरह तरह के मंसूबे, कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी, कभी सरकार को, कभी माँ आयशा सिद्दीक़ा को, इस तरह के चंद हरामजादों को लेकर मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाती है। मगर रोज़ाना देखिए लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। यूरोप में देखिए, हिंदुस्तान में देखिए। अल्लाह यही है कि महबूब की अजमत का सूरज हमेशा खत्ते निस्फुन नहार पे जगमगाता रहेगा। मगर जालिमों का अंजाम असाबहुम सय्यातु मा अमिलू, और उनकी कमाई उन पे पड़ गई। जो मंसूबा बना थे वो इमारत उन पे पड़ी। हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उन्हें घेर लिया जिस पे हंसते थे। इस्लाम मुसलमानों पर हंसते थे। या ये कि आकाए करीम से कहते थे, आप बारहा कहते हो कि आप पे ईमान न लाए तो अजाब इलाही आएगा। अच्छा ले आइए, कब आएगा? हम भी देखें कैसे आता है वो अजाब। तो जिस अजाब के तस्कीरे को अपने आपस में बयान करके हंसते थे, वो जब आया है तो बद्र के मैदान में मक्का के 70 काफिर मरे पड़े। दुनिया का अजाब था। बड़े बड़े अपने कौम के सरदार और अपने इलाके के खरबोपति लोग, अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया और उतबा बिन रबिया, सब बड़े बड़े लोग बद्र के मैदान में कटे मरे पड़े हैं। और सहाबा ने, आका ने सबको एक जगह जमा करके कबली बे बद्र में डाल दिया, घरे में डाल दिया। हुजूर उनके सामने खड़े रहकर कहते हैं, क्यों मुशरिकीन, पा लिया जिसका मैंने तुमसे कहा था
कि अगर मेरी रिसालत खुदा की तौहीद को न मानोगे तो फिर अजाब इलाही आएगा। पा लिया, हमने तो पा लिया, हमें हमारे रब ने फतह का वादा किया था और आज मेरे रब ने मेरे गुलामों को मैदान बद्र में फतह दे दी। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना बद्र में भी है, इन्ना फतहना का की तफसीर फतेह मक्का में भी है, और जहां मुसलमानों और सहाबाई किराम ने फतह पाई, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना की ऐसी तफसीर आई कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने हमेशा मुसलमानों की ताईद और नुसरत फरमाई है। अब सब मैदाने बद्र में मरे पड़े थे, हुजूर उनसे मुखातिब हैं। आ गया, ये तो दुनिया का अजाब था कि बड़ा बड़ा सरदार है, देहाती के बच्चों ने मार दिया है, ये जिल्लत यहाँ की है। औ तातिया अंतातिया मलाइका कि फरिश्ता आके दबोच रहा। मैदान बद्र में भी 5000 फरिश्ते तो वहां उतरे थे जबले मलाइका में, और फिर इनकी जो रूह कब्ज करने आए थे फरिश्ते, सरकार ने वाकया मशहूर है, हुजूर ने दायरा कर दिया था। रात में सरकार ने बता दिया था कि फुला इसी जगह मरा पड़ा होगा, यहाँ अबू जहल उतबा शेबा यहाँ होगा, बता दिया था। और सुबह जब जंग का नकारा बजा और इख्तिताम जंग हुआ तो जहां हुजूर ने लकीर खींची थी, एक बालिश आगे पीछे नहीं, वहीं काफिर मरा था। थोड़ी जान बाकी थी अबू जहल में, और उसने देखा कि ये लकीर इधर है, तो वो कहने सोचने लगा और कहता था, अफसोस ये नहीं है कि मैं मर रहा हूं, अफसोस तो ये है कि मक्का के सरदार को 2 देहाती के बच्चों ने मार डाला। हजरत मुआद और मुअव्वद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के भतीजे थे, और आके मैदान बद्र में आके टूट पड़े थे और ऐसा मारा। अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं कि ये जो लश्कर खड़ा है इसमें कौन है जिसका नाम अबू जहल है, क्या करोगे? तो बच्चों ने मोहब्बत का जवाब दिया था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुनाए गालियां देता है महबूबे बारी को। मार दिया तो अबू जहल घसीटते घसीटते कह रहा था, अफसोस ये नहीं है कि मर रहा हूं, अफसोस ये कि इतने बड़े सरदार को 2 बच्चों ने मार डाला। और जब लकीर खींची थी वहां से हट रहा था कि आखिर में तो एक बात पैगंबर की झूठी करके जाऊं कि लकीर यहाँ खींची थी और मैं मरा दूसरी जगह। वो जैसे हट रहा था वहीं फरिश्ते ने दबोच ली। औ ताती उमुल मलाइका, किसके इंतजार में है? फरिश्ते आ जाएं, औ याती अम्र रब्बी, क्या महबूब आपके रब का फैसला आ जाए। मैदान बद्र में फरिश्ते भी हैं और रब का फैसला भी, अजाब इलाही भी है। हाज़िल अज़ाबुल असगर क़ब्ल अल अज़ाबिल अकबर, ये छोटा अजाब है दुनिया का, अजाब अकबर तो आखिरत का बाकी है, वो दायमी अजाब है जिसमें कभी तखफीफ नहीं। तो यही है, जिसका मजाक उड़ाते थे वही चीज उन पे उलटी। क़ाल अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनि मिन शै, मुशरिक बोले अल्लाह चाहता तो उसके सिवा हम कुछ न पूछते। अब वो कहते थे, ऐ पैगंबर आप तो हमें कहते हो कि एक अल्लाह की दावत कबूल की जाए, एक अल्लाह को माना जाए, हम हमारे बाप दादा भी इन्हीं भूतों को पूछते आए हैं। अगर ये गलत होता और हमारा रब हमसे नाराज होता तो कभी का इन चीजों से हमको अलग कर देता। और अब ताकत कुदरत रखता है, मगर हम जमानों से और सदियों से हमारे बाप दादा इन बुतों की पूजा करते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कि रब राजी है, तभी कुछ नहीं हो रहा है। नहनो वला आबाउना, न हम न हमारे बाप दादा, वला हरमना मिन दूनि मिन शै, और न उससे जुदा होकर हम कोई चीज हराम ठहराते। हमने हराम ठहरा ली ये साइमा, ये बहीरा, ये वसीला, ये जानवरों के नाम थे जो बुतों के नाम पे रखे थे, और उन बुतों के नाम पर मन्नत करके जानवरों को छोड़ देते थे जंगल में। फिर वो अहले मक्का ऐसे डरते थे कि उन जानवर पे हाथ भी नहीं लगाते थे, करे इस पे हाथ लगाएंगे तो वो बुत नाराज हो जाएगा कि इसका जानवर है, वो उसका छोड़ा हुआ है, उसके नाम पे छोड़ा हुआ है, तो नाराज होगा। तो फिर जानवर बेचारा कोई कुछ देखभाल नहीं करता तो जंगल में भूखा मर जाता। और ये जमानों से आज भी है, साउथ की तरफ देखे तो आज भी ये सारी रस्में बाकी। तो ये
जमानों से करते आ रहे थे। और सबसे पहले हदीस शरीफ में आया है कि जिसने बुतों के नाम पर जानवर छोड़ने को इजाद किया, एक हदीस गुजरी थी मिशकात शरीफ में, आका फरमाते हैं रायतु इमराता बनी इसराइल तो अज़बा फी हिर्रतिन रबततहा लम तदाहा लिताकुल खशाशिल अर्द हत्ता मात जुआ। और रायतु अम्र इब्न आमिर अल खज़ाई अव्वलो सय्यब साइबा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका कहते हैं कि मैंने बनी हिजरत की मेराज की शब देखा, जहन्नम में बनी इसराइल की एक औरत को अजाब दिया जा रहा है। मैंने पूछा तो बताया गया कि इसे अजाब एक बिल्ली के ताल्लुक से दिया जा रहा है कि इसने एक बिल्ली पाल के रखी थी, उसको हमेशा बांध के रखती थी, लम तदा उसे नहीं छोड़ती, अगर छोड़ती तो बिल्ली कहीं चली जाती, अपनी खुराक खाती, मगर हमेशा बांध के रखती। एक दिन ऐसा हुआ कि बांधे बांधे उसको कुछ खाने के लिए न दिया, मात जुआ बिल्ली भूखी मर गई। उस जानवर पे जुल्म की वजह से उस पे अजाब इलाही था। उसी हदीस का दूसरा जुमला है, और मैंने अरब के अम्र बिन आमिर खज़ाई को देखा, कबीले खज़ाई का वो आदमी अम्र बिन आमिर खज़ाई, मैंने देखा कि उसे भी जहन्नम में अजाब हो रहा है। क्यों? इसलिए कि ये वो पहला इंसान था अरब में जिसने जानवरों के नाम पर बुत छोड़ने को इजाद किया। जानवरों के नाम पर बुत छोड़ने को, बुतों के नाम पर जानवर छोड़ने को, जो है बुतों के नाम पर जानवर छोड़ने को उसने इजाद किया। ये पहला आदमी था। फिर उसकी देखा देखी में इस काम आगे बढ़ता रहा और आज तक है, तो सबसे उसे अजाब हो रहा है। अब इस तरह जो भी बुतों के नाम पे जानवर छोड़ेंगे उन्हें तो अजाब मिलेगा, इनका मजमूई उसे मिलता रहेगा। तो ये जो है जमानों से ये होता था। तो ये लोग कहते थे कि अरे अगर ये चीजें गलत होती तो हमारे बाप दादा भी सदियों से करते आए हैं। आप कहते हो कि आपका रब ताकतवर है, कुदरत का मालिक है, तो अब वो रब अगर ये चीजें नापसंद करता तो हमें कभी का हिलाक कर देता। ये चीजें हमें तौफीक ही न देता कि हम उस रब के सिवा पूज रहे हैं, और बुतों के नाम पे ये सारे जानवर हमने और बहुत सारी चीजें हमने हराम कर लिया है और कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब रब राजी। आज भी लोग कहते हैं, साहब कह रहे थे कि ये जो दरगाहों पे गरीब नवाज की बारगाह में मर्द औरत का इख्तिलात दरगाह पे और बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो खिलाफ शरा हों, तो कह रहे थे कि भाई सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ताकत कुदरत करामत वाले हैं और उनकी बारगाह में सब हो रहा है, यानी ख्वाजा इससे राजी है माज, वरना ये सब चीजें अगर ख्वाजा को नाराज करती, नापसंद करती और ये अच्छी ना होती तो पहले ही से गरीब नवाज का इलाज कर देते। देखिए ये वही बात कह रहा है जो बहुत जमानों पहले ये कर चुके थे। यहाँ ये मतलब नहीं होता। हाँ, बुजुर्ग अल्लाह वाले सरकार गरीब नवाज करामतों के ताजदार हैं, अताए रसूल हैं और विलायत हिंद के वाली हैं। और कभी अगर किसी बुजुर्ग के मजार पे कवालियां हो, औरतों का झमेला हो, तो बुजुर्ग क्या करते हैं, वो कब्र से उठ के मदीने चले जाते हैं। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औरंगजेब आलमगीर आए थे, तीसरी बार सलाम किया तब जवाब मिला। तो हजरत औरंगजेब महिउद्दीन आलमगीर ने कहा हजरत पहली दूसरी मर्तबा जवाब नहीं दिया का मदीने था। क्या मतलब, बुजुर्ग भी अपने कब्र में है और जब चाहे मदीना शरीफ आते जाते हैं। तो ये कोई बात अक्ल में आने वाली नहीं है, नई बात नकल में आने वाली है। यही कहा कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, देखो ऐसा ही उनसे अगलों ने किया और कहा, इनसे अगले भी ऐसा कहते थे। तो अब महबूब ने बताओ जिन अगलों की
वाक़यात और उनका तुम हवाला दे रहे हो कि तुम्हारे अगले ऐसे करते थे, तो तुमने ये नहीं देखा कि उन्होंने जितने जमाने तक करना तक किया, फिर तुम्हारे उन बाप दादा जो अगले गुजर चुके हैं उन पर हमारी पकड़ अजाब इलाही आया, तो तुम्हें उनका करना मालूम है, मगर उनके करने की पादाश में जो अजाब आया क्या वो तुम नहीं देखते? कौम लूत हिलाक हो गई, असहाब ऐका, असहाब मदीन खत्म हो गए, बस्ती वाले खत्म हो गए, शहर सुद्दूम के रहने वाले कौम लूत खत्म हो गई, और नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो लोग ईमान न लाए वो खत्म हो गए। तो अब तुम अपने बाप दादाओं का हवाला देते हो। जरा ये तो देखो कि एक वक्त जब आया था तो हमने उस वक्त पर उनको ऐसा अजाब दिया कि अजाब आज तुम्हारे लिए सबक है, मगर तुम अरे दिमाग में वो बातें आ नहीं रही। फहल अल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, तो रसूलों पर तो सिर्फ साफ पहुंचा देना है। ये रसूल हैं, इनसे पहले जो रसूल गुजर चुके उनके ऊपर सिर्फ अल्लाह का कानून साफ लोगों तक पहुंचा देना है, और ये लोग पहुंचाते रहे। और जिन्होंने माना आज उनके दुनिया में उनके नाम है और उनके शौहरे हैं, और जिन्होंने न माना आज उनकी आबादियां, उनकी बस्तियां भी इबरत का निशान है। मैंने अर्ज किया था तबूक में जाते हुए सरकार उस आबादी के पास से गुजरे थे जहां सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब इलाही आया था, जिन्होंने खुद से मौजज़ात तलब किए और फिर ऊंटनी बाहर आई, फिर उस अल्लाह के तरफ से कुदरत और नबी के मौजज़े की उन्होंने तौहीन की। नूह अलैहिस्सलाम पे ईमान, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पे ईमान न लाए, सारी आबादी पे ऐसा खतरनाक अज़ाब आया। तबूक में जाते हुए सरकार उसी आबादी के पास से जब गुजरे, हुजूर ने अपने सर पे चादर ओढ़ ली और आकाए करीम अपने सहाबा से कहते जल्दी चलो, ये वो आबादी है जहां पर अल्लाह के नाफरमानों पे किसी दौर में अजाब आया। ये मुअज़्ज़बीन की आबादी है। सरकार तेज चल रहे हैं, सहाबा, हुजूर ने कहा कि यहाँ कुछ दरख्त को भी न लो, कोई शाख न ले, पानी न ले, बल्कि वहां एक कुएं से एक साहब ने पानी भर लिया था। आगे चलकर उसी पानी से जब आटा गूंदा तो हुजूर ने आटा फिकवा दिया, आटा फिकवा दिया था। का ये वो जगह है जहां पे अल्लाह और उसके नबी के गुस्ताखों पे अजाब आया था। तो आज भी उस फजा में ऐसी तासीर है कि सरकार कहते हैं निकल जाओ जल्दी, और जहां अल्लाह वाले सालिहीन अंबिया हैं, सरकार मुल्क शाम में जाते हैं, अल्लाह अकबर, तो आप सीरत में पढ़ेंगे शाम जाते हुए जहां जहां बहुत अगले अंबिया किराम के निशानियां हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां ठहरते भी हैं। मेराज में जाते हुए आकाए करीम बैतुल मुक़द्दस से 40 किलोमीटर के फासले पर जब हजरत मूसा की कब्र के पास से गुजरता है तो सरकार खड़े भी रहते हैं, मूसा से कलाम भी करते हैं, और कब्र में देखते हैं कि हजरत मूसा युसल्ली फी कब्री कायमा, अपने कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़। तो जहां अंबिया रसूलान निज़ाम है तो वहां उनकी बारगाहों से यह है कि वहां ठहरे रहो, ताकि इस फजा में उस नबी ने सांस ली है, उस पैगंबर के ईमान लाने वाले यहाँ रहते थे तो उनकी बरकतें मिले। तो यही है वमा अल रसूल इल्लल बलाग वमा फहल अल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, तो रसूलों पर क्या है मगर साफ अल्लाह का कानून पहुंचा देना, और यही रसूल करते रहे, अपने जिम्मेदारियां नबूवत की थी कौम को पहुंचाते रहे। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला, और बेशक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। क्या मकसद होता था रसूल के आने का? अनिअबुदुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह को पूजो, एक ही कानून बताते, पैगाम देते, वज्तनिबुत तागूत, और शैतान से बचो, फमिनहुम मन हदल्लाह, तो बेशक उनमें किसी को अल्लाह ने राह दिखाई, अल्लाह के उन पैगंबरों ने दावत दी, बहुत सारे लोग उस दावत पे लब्बैक कहे, पैगंबर पे ईमान ले आए, खुदा की वहदानियत को माना, हादी बने, महदी बने, हिदायत पे रहे। वमिनहुम मन हक्कत अलैहि दलाला, और किसी पे गुमराही ठीक उतर पड़ी। कोई ऐसा था कि हजारों मिसालें देकर, कुदरत बताकर भी मौजज़ात बताओ, अबू जहल से ज्यादा किसी ने मौजज़ा देखा? बार बार आता था कि अगर आप नबी हैं तो ये कर दीजिए, नबी हैं तो वो कर दीजिए, और हुजूर मौजज़ात दिखाते, मगर वो
दिल इतने सख्त थे, हक़्क़त अलैहि दलाला, उन पे गुमराही ठीक उतर पड़ी। फसीरू फिल अर्द, तो अब बताया जा रहा है कि दोनों जमातें तुम्हारे सामने हैं, जो ईमान ले आए, जो कुफ्र पे मरे, जिन पे अज़ाब इलाही आया। फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, तो फिर जमीन में चलकर देखो कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। खंडरात भरे हैं और उनकी इमारतें आज वहां कौवों उल्लुओं ने बसेरा डाला है, और उनकी हजारों साल पुरानी इमारतें खंडरात बनी हुई है, जो किसी जमाने में महल हुआ करते थे। आज वो खंडरात अपने मकीन की एक दास्तान बयान कर रहे हैं कि यहाँ रहने वाले इन महलों को बड़ा आलीशान बना के गए थे, मगर चूंकि इन जगहों को उन मुशरिकीन से निस्बत थी, तो आज खंडरात बाकी हैं, और ये खंडरात यहाँ के रहने वालों के अजाब के किस्से बयान कर रहे हैं। सीरू फिल अर्द, आज भी जाओ, इराक जाओ, शाम जाओ, फिलिस्तीन जाओ, करबला, कूफा जाओ, तो वहाँ एक छोटा सा मकान है जहाँ इमाम आली मकाम के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील ठहरे थे। आज वो इमारत बनी हुई है, उस जमाने में बनाई थी, छोटी सी इमारत थी। मुस्लिम बिन अकील का वो कमरा है, वो जगह है। आज लोग जाते हैं, वह नफल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। उस जमाने में बना, इससे कई साल पहले इब्ने ज़ियाद का किला बना था, बहुत बड़े मजबूत पत्थर का। जामे कूफा है, जामे कूफा से बाहर निकलो, एक बहुत बड़ा इलाका है, मौलाए कायनात के मकानात और आपके दिगर अज़वाज और इमाम हसन मुस्तफ़ा उनके कमरे, जहाँ मौलाए कायनात को कफन दिया, गुस्ल दिया, वो सारे कमरे हैं। बाहर निकलो, एक दीवार है, और दीवार के उस समत देखो तो झाड़ियां नजर आ रही है, जैसे कई सालों तक उस झाड़ियों में कोई आदमी गया ही नहीं है, खंडरात की तरह। और गिरा हुआ महल नजर आ रहा है, जो इब्ने ज़ियाद की तबाही की गम्माज़ी कर रहा है। यही है सीरू फिल अर्द सुम्मा फंजुरू कैफ़ा कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तो देखो, जमीन में चलकर आओ, देखो और देख लो कि जमीन में फिर कर देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। इन तहरिस अला हुदाहुम, ऐ महबूब अगर तुम उनकी हिदायत की हिर्स करो। महबूब तो रहमतुल लिल आलमीन है, सरकार तो चाहते हैं कि ये सब ईमान ले आए ताकि अजाब इलाही से बच जाए, रहमत आलम है। रब कहता इन तहरीस अला हुदाहुम, महबूब अगर तुम इनकी हिदायत के हिर्स करो, हिदायत की, फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युद्दिल, बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह करे। वमा लहुम मिन नासिरीन, और फिर उनका रब के सिवा कोई मददगार नहीं है। तो ये किस्सा, ये कहानियाँ, ये दास्तानें उनकी जिनको दुनिया में बताया मगर हिदायत पे न रहे। तो आज भी वो चले गए और वो जो है अज़ाब इलाही का मज़ा ले रहे हैं, सख्त मुश्किल में है, मगर दुनिया में वो जहाँ रहे थे आज उनके मकाना इब्ने ज़ियाद का कितना बड़ा किला था, आज देखो तो सब खत्म है, एक ईंटें चंद बाकी है। जगह है कि यहाँ इब्ने ज़ियाद आया था। एक आदमी जुल्म की क़यादत करने वाला, एक आदमी फरेब की क़यादत करने वाला, एक आदमी अपने जोर, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके जो है मजबूरों को सताने वाला और कत्ल करने वाला अहले बैत अतहार को, उस जगह को जालिम से निस्बत हो गई तो वो खंडरात बन गई। और इब्ने ज़ियाद तो यजीदियों की तबाही के किस्से वो किला पड़ रहा है। पास में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। तोवा नामी औरत ने मुस्लिम बिन अकील को पानी पिलाया था, वो कोठड़ी आज भी सलामत है। कूफा में जब सबने छोड़ दिया था, और बेशुमार निशानात ये कह रहे हैं, और ये सारे निशानात, ये मकान अपने मकीन के हालात बयान कर रहे हैं। इसलिए इकबाल ने कहा था, ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। एक को जालिम से निस्बत तो वो ख़त्म हो गया, एक छोटी सी दीवारी को इमाम हुसैन और मुस्लिम बिन अकील से निस्बत है तो आज भी तरोताज़ा है। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, इंसान क्या है दरो दीवार बदल जाते हैं। अल फातिहा।